नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक आते हैं और उसमें से पहला जो टॉपिक है शब्द विलोम का, वो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है ऑडियो फॉर्मेट में। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का है। तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका इसी एक वीडियो से वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो है आपके आ जाए। तो ये रिवीजन मोड के लिए आपका ये जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसको बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट है, जो दान पर चलता हो उसको बोलते हैं दान वृत्ति। बहुत तेज चलने वाला उसको बोलते हैं द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। तो यही शब्दावली होती हैं। वैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, नेक्सस जीएस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई गई है, तो समस्याएं होंगी नहीं। नेक्स्ट है, वह जिसका शोषण किया जा सके उसको बोलते हैं शोषित। किसी बड़े आदमी के निर्धन की वार्षिक तिथि, तो किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि इसको बोलते हैं पुण्यतिथि। नेक्स्ट है, जिसे पराजित ना किया जा सके उसको बोलते हैं अपराजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। नेक्स्ट है, जिसके 4 पद हों उसको बोलते हैं चतुष्पद। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जिसका यश चारों ओर फैला गया हो तो उसको बोलते हैं यशस्वी। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए बोलते हैं क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्या शब्द होता है, उसको बोलते हैं क्षम्य। नेक्स्ट है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। जो मरने को इच्छुक हो उसको बोलते हैं मुमूर्षु। नेक्स्ट है, जो मरने के समीप हो, तो मरणासन्न अवस्था वाला जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मुमूर्षु। नेक्स्ट है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला इसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। भविष्य में होने वाला भवितव्य। नेक्स्ट है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत इसको बोलते हैं लोरी। 2 बार जन्म लेने वाला, तो 2 बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, द्विज। नेक्स्ट है, जिसकी 4 भुजाएं हों उसको बोलते हैं चतुर्भुज। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। जो नभ में चलता हो उसको बोलते हैं खेचर। नेक्स्ट है, आकाश में विचरण करने वाला इसको बोलते हैं नभचर। नेक्स्ट है, जिसका स्वर्गावास हो गया हो उसको बोलते हैं दिवंगत। नेक्स्ट है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसको बोलते हैं दुष्कर। नेक्स्ट है, जिसके सर पर बाल ना हो, तो कहीं पे गंजा भी ऑप्शन में आ जाएगा, कहीं पे टकला भी आ जाएगा, तो ये सब नहीं होता है। जिसके सर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं खलवाट। नेक्स्ट है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ही ना हो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। जिसमें उत्साह ना हो उसको बोलते हैं निरुत्साह। जो भवन गिर गया हो उसको बोलते हैं खंडहर। और नेक्स्ट है, जहां सेना रहती है उसको बोलते हैं सैन्यावास। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बदला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। जिसने उधार लिया हो, तो जिसने उधार लिया हो उसके लिए क्या शब्द होगा, तो उसके लिए शब्द होगा ऋणी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो पराये का हित चाहता हो, जो पराये का हित चाहता हो उसको बोलते हैं परोपकारी। नेक्स्ट है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको बोलते हैं उद्भिज। नेक्स्ट है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, तो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति इसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। वह स्त्री जो कविता रचती है उसको बोलते हैं कवित्री। वैसे तो ये कवित्री जो शब्द है वो आपका अशुद्ध शुद्ध में भी आता है और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। नेक्स्ट है,
विष्णु का उपासक वैष्णव। 100 वर्षों का समूह शताब्दी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके। अनुल्लंघनीय, जो छाती के बल गमन करता है उसको बोलते हैं उरग। जो पेट के बल चलता है उसको बोलते हैं उदरचर। नेक्स्ट है, जो आंखों से सुनता है उसको बोलते हैं श्रवण चक्षुक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। वैसे ये एक ऐसा शब्द है जो मैक्सिमम किताबों में गलत लिखा होता है। वैसे आपको जो भेजा जाता है तो उसमें आपको ये सही लिख के भेजा जाता है, क्लास में कई बार भेजा गया है, तो होपफुली आप में से कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव बोलते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। नेक्स्ट है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सव्यसाची बोलते हैं उसको। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची। नेक्स्ट है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको बोलते हैं पदेन। नेक्स्ट है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको बोलते हैं अंशकालिक। नेक्स्ट है, जो आधी अवधि तक काम करता है उसको बोलते हैं अंशकालिक। नेक्स्ट है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं तकावी। वैसे आज किसानों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई सुबह, और कृषि कानून बिल जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, उन तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसको बोलते हैं बंजर। जहाँ आबादी ना हो उसको बोलते हैं निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसको बोलते हैं खंड काव्य। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं सुग्रीव। नेक्स्ट है, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया। दो भाषाएं बोलने वाला उसको क्या बोलते हैं द्विभाषी बोलते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, तो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना क्या बोलते हैं उसको, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना क्या बोलते हैं दुराग्रह। नेक्स्ट है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको बोलते हैं अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलते हैं व्यर्थ। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको बोलते हैं कृतघ्न। जो कृतज्ञ ना हो उसको क्या बोलते हैं कृतघ्न। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं कुलीन बोला जाता है। जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलते हैं मृत्युंजय। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको बोलते हैं अनुग्रहीत। नेक्स्ट है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको बोलते हैं अनिर्णित। जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यम भावी। नेक्स्ट है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको बोलते हैं चिन्हित। नेक्स्ट है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य उसको बोलते हैं स्मरणीय। नेक्स्ट है, वो जो स्मरण करने योग्य हो उसको बोलते हैं संस्मरण। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको बोलते हैं अवर्णीय। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। नेक्स्ट है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। नेक्स्ट है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। नेक्स्ट है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल बोलते हैं उसको। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको वाचाल। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या कहते हैं साक्षर। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोलते हैं प्रवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति स्वेदज बोलते हैं उसको। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको बोलते हैं नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं आस्तिक। पूजा करने वाला क्या बोलते हैं पुजारी। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को क्या कहते हैं भक्त।
नेक्स्ट पॉइंट है, जो मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको बोलते हैं सदावर्त। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ। नेक्स्ट है, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। ये शब्द आपका शब्द जो अशुद्ध शुद्ध शब्द होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं अनादि अनंत। जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनादि। नेक्स्ट है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको बोलते हैं औदार्य दाता। नेक्स्ट है, जो बहुत कुछ या फिर जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो उसको क्या बोलते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको क्या बोलते हैं मरणोन्मुख। नेक्स्ट है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसको क्या बोलते हैं अपव्ययी। नेक्स्ट है, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसको बोलते हैं कृपण। नेक्स्ट है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। नेक्स्ट है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। नेक्स्ट है, वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको क्या बोलते हैं प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं अभियुक्त। जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं अनाहूत। जिसके आने की तिथि ही ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। और अतिथि की सेवा करने वालों की क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं अविवेकी। नेक्स्ट है, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल इंदिवर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत बोलते हैं उसको। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं आद्य प्रसूत। नेक्स्ट है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या बोलते हैं आतंकित। जो शोक करने योग्य हो अशोच्य। जिसे ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलते हैं मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं राजस्व। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। जिसके माप तोल हो सके जिसका माप तोल हो सके उसको बोलते हैं परिमेय। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजानुबाहु उसको बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसको भी बोलते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको क्या बोलते हैं जितेंद्रिय। जब सबको समान भाव से देखने वाला उसको बोलते हैं समदर्शी। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसको क्या बोलते हैं प्रियमवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं प्रियमवदा बोलते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। अन्य से संबंध रखने वाला इसको बोलते हैं अनन्य संबंधी। जिसे जानने की इच्छा हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जीने की इच्छा जिसको है उसको बोलते हैं जिजीविषा। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जो ढका ना हो उसको बोलते हैं अनावृत। कही हुई बात को बार बार कहना उसके लिए क्या शब्द है पुनरुक्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म इसके लिए क्या बोलते हैं समशीतोष्ण। एक शब्द आता है समशीतोष्ण वो बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको बोलते हैं अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला आत्मभिमत। जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथित। नेक्स्ट है, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है जितना भी आपको रिवीजन कराया जा रहा है वो सारे के सारे आपके क्लास नोट्स में मौजूद हैं।
तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही याद हैं क्योंकि क्लास में एक नहीं 50 बार इसको लिखाया गया है। नेक्स्ट है परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात, इसको बोलते हैं अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो उसको बोलते हैं दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध हो उसको बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्थिव। तो नेक्स्ट है जो भू को धारण करता है उसको बोलते हैं भूधर। बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति बोलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसको बोलते हैं भूतपूर्व। नेक्स्ट है जो कठिनाइयों से मिलता हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। नेक्स्ट है जो आंखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह बोलते हैं। संदेश ले जाना वाला क्या बोलते हैं, संदेश वाहक। नेक्स्ट है नष्ट ना होने वाला, अनश्वर। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, सधवा। पति युक्ता स्त्री, इसको क्या बोलते हैं, वही सेम चीज है, सधवा ही इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में आती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। इसके लिए क्या शब्द हो सकता है, धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको बोलते हैं वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं पाथेय। आधी रात का समय क्या बोलते हैं, निशीथ। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। मोक्ष की प्राप्ति या फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेड़ की अग्नि क्या बोलते हैं, जठराग्नि। जो युद्ध में स्थिर हो उसको क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या बोलेंगे, जो हमेशा रहने वाला हो उसको बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत बोल सकते हैं। अनवरत का अर्थ जो होता है वो लगातार होता है। नेक्स्ट है जिस पुरुष की पत्नी जिस बोल सकते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो उसको बोलते हैं विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं आपत, मतलब अपत। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है तैरने की इच्छा, इसको बोलते हैं तितीर्षा। नेक्स्ट है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसको बोलते हैं हौदा। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिसे नेक्स्ट है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं, असूर्यम पश्या। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको क्या बोलते हैं, धरोहर। घिरा हुआ इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पतित। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक। नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृतार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, इसको क्या बोलते हैं, काली सूची। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत। नेक्स्ट है मरने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षा। नेक्स्ट है जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। नेक्स्ट है जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो उसको बोलते हैं पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो उसको क्या बोलते हैं, देशभक्त। 100 में 100 क्या बोलते हैं, 100%। जो बात वर्णन से परे हो उसको बोलते हैं वर्णनातीत। आकाश को चूमने वाला, आकाश
चुंबी या गगन चुंबी बोल सकते हैं। वैसे आकाश चुंबी भी गलत शब्द नहीं होगा। हाँ, आकाश को चूमने वाले को आकाश चुंबी बोलते हैं और गगन को चूमने वाले को बोलते हैं गगन चुंबी। नेक्स्ट है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षण भंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। पैर से लेकर सिर तक क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। मध्य रात्रि का समय क्या बोलते हैं? निशीथ बोला जाता है इसको। तो मध्य रात्रि का समय क्या बोलते हैं इसको? निशीथ। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युन्मति, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको बोलते हैं प्रत्युन्मति। अतिथि सत्कार की भावना क्या बोलते हैं? आतिथ्य। अनेक युगों से चला आने वाला सनातन, युगों से चला आने वाला सनातन। जिसे बुढ़ापा ही ना आए अजर बोलते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य बोलते हैं उसको। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका क्या बोलते हैं उसको? आकाशवृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके ना कर सके उसको क्या बोलते हैं? किकर्तव्यपूर्ण। नेक्स्ट है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि बोलते हैं उसको। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। वैसे इतिहास में इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अजात शत्रु के बारे में। नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय उसको बोलते हैं गोधूली। जिसके हाथ में सूल हो उसको बोलते हैं सूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके अकथनीय होता है, बिना पलक गिराए हुए, इसको बोलते हैं अनिमेष। बिना पलक झपकाए इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं अनिमेष। बात तो वही हुई दोनों की। नेक्स्ट है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या बोलते हैं? आतंकित। इसके बारे में अभी हम लोगों ने 10 मिनट पहले ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या आपने लिखा है, क्या पढ़ा है? पाथेय। नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू बोलते हैं उसको। जिसका उपचार ना हो सके, तो जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? असाध्य। नेक्स्ट है अंत्यज। अंत्यज किसके लिए होता है? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं अंत्यज। नेक्स्ट है तिलक लगाने में तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको बोलते हैं निर्मम। वैसे ये ठंडी का मौसम आ चुका है तो आप सभी लोगों से भी ये बोलना चाहूँगा कि सभी लोग बच के रहें। सर्दी का मौसम है और आपका 5 दिसंबर को एग्ज़ामिनेशन भी है, तो कोई ठंडी वंडी ना लगे क्योंकि बहुत सारे शादियों का सीज़न भी है, आप इधर उधर जाएंगे भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बच कर रहें, अपने जितने आप अपने आप को बचा के रखेंगे वो आपके लिए सफिशियंट होगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोलते हैं निर्मम। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो निस्पृहा या निस्पृह। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको बोलते हैं मर्माहत। गुरु की समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला उसको बोलते हैं मिताहारी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको बोलते हैं अमूल्य। ठीक है, तो
जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको क्या बोलते हैं, बहुमूल्य। शब्दों में ही आपको खेलना है, शब्द ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। नेक्स्ट है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, दामोदर। कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली, इसको बोलते हैं अनामिका। नेक्स्ट है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसके लिए बोलते हैं समावर्तन। सब कुछ खाने वाला, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जो सब कुछ ग्रहण करता हो उसको बोलते हैं सर्वग्राही। जो जोता बोया ना गया हो उसको बोलते हैं आकृषित। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके क्या बोलते हैं, स्त्रैण। मदिरा पीने का प्याला, चषक। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्ता। खोज करने वाला क्या बोलते हैं, अन्वेषक। नेक्स्ट है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, उसके लिए क्या बोलते हैं, दुरभिसंधि। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। तैरने या पार करने का इच्छुक क्या बोलते हैं, तितीर्षु। युद्ध की रक्षा करने वाला, युयुत्सु। नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जो एक जगह से दूसरे जगह पर ना ले जाया जा सके उसको बोलते हैं स्थावर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। जो बहुत बोलता है, वाचाल। जो पान करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अपेय। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए क्या शब्द बोलते हैं, कर्णपाली। क्या बोलते हैं, कर्णपाली। नेक्स्ट है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक अध्यादेश। जिसका पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। कुछ खास शर्तों पर किए गए किसी कार्य को करने का समझौता, इसको बोलते हैं संविदा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। नेक्स्ट है, अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। नेक्स्ट है, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं, असूर्यम पश्या। तो उम्मीद करता हूं कि इसी एक वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, लगातार इस वीडियो को बार बार आपको सुनने की ज़रूरत है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।